कितना मजा आ रहा होगा कि फजीलत अमीर माविया की सुनो और अली की औलाद से सुनो। हम अपने बारे में बता दें, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अजिल्ले सहाबा में है, फुक़हाए सहाबा में है, अमीरुल मोमिनीन है। उनको तो फारूक आजम ने चुना था। मैं तो एक दिन एक घंटे के सहाबी के आगे भी बस ईमान पर खात्मा हो, सहाबियत मुतहक्कक हो, मैं कुर्बान। और इस मामले में बहुत पक्का हसनी हूं और बहुत पक्का हुसैनी हूं। एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं इमाम हसन ही की औलाद हूं, इसलिए जब कोई अमीर माविया को बुरा कहता है मुझको बहुत तकलीफ होती है। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे जद्दे करीम इमाम हसन भरोसा करें, पूरी खिलाफत दे दें, अहल समझाएं, बायत करें, मेरा दादा बायत करे और आज का पोता बगावत करे, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं पक्का हसनी। दो जुमले में बात खत्म करके मौजू पे आता हूं। अबे तुम भी हो जाओ, डूब जाओ इश्क़े इमाम हसन में, डूब जाओ इश्क़े इमाम हुसैन में। इमाम हसन के पोते हैं गौसे आजम, उनका पोता मैं हूं, इसलिए मुझे हसनी सैयद हूं। हुसैन से मोहब्बत है, इसीलिए हज़रत अमीर माविया का हज़रत अली मुश्किल कुशा खैबर शिकन से जो कुछ मामला हुआ तारीख की किताब में बाद में आया। सबसे पहले हसन हुसैन ने देखा। मुझे बताओ, अली का दर्जा हसन हुसैन से ज्यादा कोई जानता है? हजरत फातिमा का दर्जा हसन हुसैन से ज्यादा कोई जानता है? क्या हसन हुसैन को अली के दुश्मन की पहचान नहीं थी? क्या हसनैन करीमैन को अपने बाप का मुखालिफ मालूम नहीं था? इसलिए आज के मौलवियों, हसन हुसैन को ओवरटेक मत करो, बल्कि पक्के हसनी हो जाओ, पक्के हुसैनी हो जाओ। और जैसा मैं हो गया हूं, इमाम हसन ने जिस माविया से सुलह किया है हम उससे जंग नहीं कर सकते, और हुसैन ने जिस यजीद से जंग किया है हम सुलह नहीं कर सकते।